व्यूअर्स, वेलकम टू एसएसटी लैब बाय रिदा खान। आज हमारा सी प्लस प्लस सीरीज़ का 9th लेक्चर है जो कि ऑपरेटर्स पे डिपेंड करता है कि आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। जैसे हमने वेरिएबल्स पढ़े, उसकी डिक्लेरेशन पढ़ी, डाटा टाइप पढ़े, एज इट इज़ ये भी उसी तरह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर समझने के लिए सबसे पहले आपको डाटा टाइप और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, देन ऑपरेटर्स का। ऐसे कि हम पहले अपनी डाटा टाइप क्लियर करते हैं, फिर वेरिएबल्स लेते हैं कि हमने ए वेरिएबल लिया, फिर हम उसमें वैल्यू डालते हैं। जब हम वैल्यू मेंशन कर देते हैं वेरिएबल्स में, डाटा टाइप में, तो हमने अब यूज़ करना है कि हम उसका यूज़ कैसे करते हैं। वो हमारा यूज़ ऑपरेटर्स के साथ होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अब हम देखेंगे अपने ऑपरेटर्स। व्हाट इज़ एन ऑपरेटर? ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यू। ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि हम जो अपने ऑपरेशंस हैं, कोई भी काम करवाते हैं अपने वेरिएबल्स हो या वैल्यूज़ हो, तो हम उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। आप एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि सबसे पहले मैं इंटीजर डाटा टाइप लूँगी, ठीक है, फिर मैं एक वेरिएबल लूँगी। वेरिएबल में आपको पता है मैं वैल्यू स्टोर करूँगी। इंटीजर ए लिया मैंने, इज़ इक्वल टू 10 कर दिया। अब फिर मैंने लिया फ्लोटिंग या फिर इंटीजर डाटा टाइप बी इज़ इक्वल टू 10। अब मैंने ए में जो है इज़ इक्वल टू 5 किया या बी में इज़ इक्वल टू 10 किया, तो मैंने इनके साथ क्या करना है, इनको मैंने क्या ऑपरेशन करवाना है या मैंने इसे क्या काम अपना परफॉर्म करवाना है। मैंने प्लस करना है, माइनस करना है, मैंने इन्हें कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली हम आज इसमें ये पढ़ेंगे कि हमने डाटा टाइप भी सिलेक्ट कर ली, वेरिएबल में वैल्यू भी स्टोर करवा ली, अब हमने उस वैल्यू को यूज़ कैसे करना है, अपनी डिज़ायर जो आउटपुट है वो जनरेट कैसे करनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ऑपरेटर्स होते क्या हैं। जैसे कि मैथ में आप कुछ भी जमा प्लस माइनस करवाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 + 5 इज़ इक्वल टू यहाँ पे 7 है। 2 और 5 हमारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस यूज़ किया है, तो ये हमारा ऑपरेटर हो गया कि हमने इससे प्लस करवाया है, तभी हमारा जो है वो 7 आउटपुट आया है या 7 जो हमारा रिज़ल्ट आया है। तो कंप्यूटर में हम कुछ भी करवा रहे हैं, हम बहुत से यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे जस्ट एक ऑपरेटर यूज़ नहीं होता है, जस्ट आपको एग्जांपल दी है कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की बहुत सी टाइप होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट है, कंपैरिजन है, लॉजिकल है, बिटवाइज ऑपरेटर है। अगर यहाँ पे सबको डिस्कस किया जाए तो ऑफ कोर्स आपको मिक्स हो जाएगा, तो मैं इसे 1 बाय 1 लेकर चलूँगी क्योंकि ये डिटेल में बताया जाएगा तो ही आपको समझ आएगा। हम इसकी थ्योरी भी करेंगे और इसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि हम अपने ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। जैसे कि डाटा टाइप ज़रूरी था समझना, वेरिएबल समझना ज़रूरी था, डिक्लेरेशन इसी तरह एज इट ऑपरेटर भी समझना ज़रूरी था, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। अब तीनों का कॉन्सेप्ट होगा तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर या सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले है प्लस ऑपरेटर हमारा, कि हमारा प्लस क्या करता है, ऐड टुगेदर टू वैल्यूज़। ये ऐड करता है टू वैल्यूज़ का, जैसे कि प्लस यहाँ पे हमने x + y लिया है कि हम यहाँ पे x को कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 या 3 या 4, y में कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, हम इनको प्लस करेंगे। जैसे कि बाद में माइनस है, आपको पता है कि इसमें से एक वैल्यू को माइनस करते हैं, दूसरी में से 1 वैल्यू फ्रॉम अनदर वैल्यू x - y। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू है, यहाँ पे इसको अगर आप सी प्लस प्लस में देखें तो यहाँ पे मैथ से थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पे इसको स्टेरिक यूज़ किया जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे स्टेरिक यूज़ किया जाता है। ये 2 वैल्यू को करता है x स्टेरिक y। इसके बाद हमारा आता है डिवीजन, जो डिवाइड होता है 1 वैल्यू बाय एन अदर, कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करता है। इसके बाद है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, रिटर्न्स द डिवीजन रिमाइंडर, के ऊपर जो डिवीजन ऑपरेटर हमने यूज़ किया है उसका जो आंसर आता है, रिटर्न आता है, ये रिटर्न द डिवीजन रिमाइंडर। ये जो मॉड्यूल है उसको रिटर्न वैल्यू को, रिमाइंडर जो आता है उसको देखता है। इसके बाद है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का होता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1 ++ x। इसके बाद है डिक्रीमेंट, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1 - x। इसका ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो
बहुत बाद में हमारे यूज़ होंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि अगर 1000 ऑफ स्टूडेंट हो तो हम वेरिएबल तो नहीं कर सकते, हम अरे यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमने लूप चलानी है या फिर बार बार अपना कोई भी रिजल्ट या कोई भी आउटपुट जनरेट करनी है तो हम उसमें इंक्रीमेंट, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमने सारे अपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं। ये अभी हम जस्ट एक ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑपरेटर में से, टाइप ऑफ ऑपरेटर में से हमने अभी अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को लिया है जिस पे हम अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। इसी तरह अब आगे हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आए। इसके बाद फर्दर हम इसके जो असाइनमेंट है, कंपैरिजन है, आगे फर्दर ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हम सी प्लस प्लस का जो इन्वायरमेंट ओपन करने के लिए न्यू सोर्स फाइल जाकर भी ओपन कर सकते हैं और कंट्रोल एन करके भी न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। मैंने पेज में ओपन किया, हैश इंक्लूड ISO stream, enter using namespace std main ब्रैकेट। यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर अपने यूज़ किए थे अब हम उनका प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कि इंटीजर, मैं इंटीजर डेटा टाइप लूँगी, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3। मतलब मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया, x की जो वैल्यू मैंने 8 की है और y की जो मैंने 3 की है। देन एंटर। यहाँ पे मैं सी आउट करवा लूँगी। पहले मैंने अपनी डेटा टाइप इंटीजर लिया है, वैल्यू असाइन की है। अब मैं सी आउट करवाऊँगी प्लस, क्योंकि हमने सबसे पहले वहाँ पे प्लस पढ़ा था अपना ऑपरेशंस में। प्लस इज इक्वल टू, ये मैंने डबल कोटेशन में लिखा है, प्लस इज इक्वल टू x प्लस वाई। मैं इसे कॉपी करूँगी और पेस्ट करती रहूँगी जितना हमें चाहिए। तो हमने प्लस किया था, फिर हमने माइनस वहाँ पे यूज़ किया था अपना सब्ट्रैक्ट x जो है, यहाँ पे मैं माइनस वाई कर दूँगी। देन हम अपना अगला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो x को मल्टीप्लाई करूँगी y के साथ। देन मैंने डिवाइड किया x को y के साथ, फिर मैंने डिवीज़न के बाद अपना नेक्स्ट ऑपरेटर किया, मॉड्यूल को यूज़ किया। नेक्स्ट सी आउट मैंने करवाया है अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट y माइनस माइनस। देन मैंने सेव किया इसको। सेव करने के बाद हम अपना जो है इसको एंड लाइन कर देंगे, क्योंकि आपको याद है इसका कॉन्सेप्ट पीछे हमें पढ़ा था कि हमें ब्रेक लाइन चाहिए होती है कि जो हमारा जो भी है वो हमारी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पे आए, ब्रेक लाइन। यहाँ पे हम ENDL एंड लाइन यूज़ करेंगे। एंड लाइन यूज़ करने के बाद हमने जो प्लस है कोटेशन में लिखा है, आपको पता है हम कोटेशन में लिखते हैं, वो एज इट इज़ हमारा आउटपुट जनरेट करता है। तो x प्लस जो y है यहाँ पे हम उसको मतलब प्लस इज इक्वल टू हमारा जो शो हो, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ब्रैकेट्स लगा लेंगे। इसका ये मतलब है कि जो हमारा प्लस इज इक्वल टू जो प्लस होके आएगा वो आ जाएगा। मतलब एक परफेक्ट फॉर्म के लिए हम अपनी आउटपुट को दे रहे हैं, क्योंकि ये हम पर होता है कि हम जो डिज़ायर आउटपुट चाहते हैं हम वो प्रोग्राम लिख कर हम उसको कर सकते हैं उसकी सेटिंग। जैसे कि एंड लाइन लिखा मैं यहाँ पे कर रही हूँ, एंगल ब्रैकेट्स लगा के सेव करके। अब हम इसको मैं कंपाइल करूँगी, रन करूँगी। अपना रन करके अब इसके हम आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें प्लस जो है हमारा इज इक्वल टू 11 आया, क्योंकि मैंने जब ये एंगल ब्रैकेट्स यूज़ किया तो इन्होंने इसको ऐसे यूज़ किया। माइनस वगैरह सब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट A और डिक्रीमेंट 3 आया है।
क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी मोस्टली ऐसा ही जो है बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि जब इंक्रीमेंट को उन्हें कहा जाता है तो वो आगे कर देते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस ना, तो ये हमेशा x के बिफोर आएगा ना कि आफ्टर। तो मैंने माइनस माइनस x लिखा, प्लस किया, फिर उसको रन किया, तो आप ये देखें जो मेरी x की वैल्यू थी वो 8 थी, मैंने इंक्रीमेंट किया तो वो 9 हो गई। डिक्रीमेंट था वहाँ पे y इक्वल टू 3 था, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट 2 आ गया यहाँ पे हमारे करने से। बेसिकली हमारे ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट था, जो हमने अर्थमेटिकल ऑपरेटर पढ़ा था, तो उसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं हमारा प्लस माइनस डिवीजन में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो कि हम आगे लूप्स करेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जब करना होता है लूप्स वगैरह चलाने तो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं। इसकी तो आपको फर्दर आगे ही डिटेल दे सकेंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो कंप्यूटर में या C++ लैंग्वेज में कैसे वर्क करते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि हमारे ऑपरेटर्स हैं वो C++ लैंग्वेज में कैसे यूज़ होते हैं, इनका यूज़ कैसे होता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अल्लाह हाफिज़, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब आपको।